हेलो एवरीवन, मैं कमल किशोर आपका स्वागत करता हूं हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कुछ फंडिंग वेज के बारे में। अर्थात हमें स्टार्टअप के लिए फंड कहां से मिलती है और ये कैसे हमारे बिजनेस को ग्रो करने में हेल्पफुल होता है। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि बैंक, एनबीएफसी और माइक्रो फाइनेंस, ये तीनों एज इट इज सिमिलर है, इसलिए तीनों को एक साथ हम लोग कवर करेंगे। तीनों का क्या काम है? लोन प्रोवाइड कराना। कोई भी बैंक बिना कोलैटरल सिक्योरिटी का लोन नहीं देती है। अब आप यहाँ पूछेंगे कोलैटरल सिक्योरिटी क्या होता है? तो जैसे मैं यहाँ पे बात करता हूँ, आप बैंक के पास लोन लेने के लिए गए। बैंक कहती है कि मैं आपको लोन क्यों दूँ? आपके पास प्रॉपर्टी है, आपने अपना प्रॉपर्टी का कागज़ पेपर उनको दिया और कहा कि देखिए ये हमारा प्रॉपर्टी का पेपर है, अब आप हमें लोन दे दो। तो बैंक क्या करती है कि आपको उस प्रॉपर्टी के बेस पे आपको लोन प्रोवाइड कराती है। तो बैंक क्या करती है, बैंक आपकी प्रॉपर्टी को सेल भी कर सकती है इन केस आप अगर ईएमआई को नहीं भरते हैं तो। माइक्रो फाइनेंस, देखिए इसके नेम में ही लगा हुआ है माइक्रो, मतलब जो छोटे छोटे लोन फाइनेंस करते हैं उसे हम लोग माइक्रो फाइनेंस करते हैं। आप सिंपल भाषा में ये समझ सकते हैं कि वैसा ऑर्गेनाइजेशन जो छोटे छोटे लोन प्रोवाइड कराती है गांव में जाकर, ऐसे लोग जो बैंक के पास नहीं जा सकते हैं, माइक्रो फाइनेंस वैसे लोगों को लोन देती है। बैंकिंग टर्म में ये भी कहा जा सकता है कि आप अगर बैंक के केस में बैंक की जो टर्म्स एंड कंडीशन है उसे आप अगर फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं तो आपको लोन के लिए जाना चाहिए माइक्रो फाइनेंस के पास। अर्थात माइक्रो फाइनेंस क्या करता है ना कि वैसे लोगों को लोन देता है जिसे बैंक ठुकरा देती है। अर्थात जो सभी जगह से ठोकर खा चुका है उसे माइक्रो फाइनेंस लोन देती है। एनबीएफसी भी वही काम करती है, वो भी उसके पास भी उतने ज़्यादा लीगल और टेक्निकल का ध्यान नहीं देती, वो भी अनसिक्योर्ड लोन सिंपल वे में आपको पर्सनल लोन के तौर पे प्रोवाइड कराती है। जब भी आप अगर बैंक के पास लोन के लिए जाते हैं तो बैंक विदाउट सिक्योरिटी के आपको लोन नहीं देती है, या तो आपको उससे सिक्योरिटी चाहिए, सिक्योरिटी के तौर पे आप प्रॉपर्टी दे रहे हैं, या तो अगर सिक्योरिटी नहीं है तो आपको गारंटर होने चाहिए। तो गारंटर कौन हो सकता है या कौन होता है, गारंटर क्या होता है? देखिए सपोज आप कॉलेज में पढ़ाई करते हैं, आपके कॉलेज में कैंटीन है ना, आप कॉलेज की एक जानी मानी चेहरा है, मतलब बहुत अच्छे हैं, आपके कॉलेज में हर लोग जानता है, आपके कैंटीन में भी हर कोई, कैंटीन के जो भैया हैं वो भी आपको अच्छे से जानते हैं, और आपने उनके पास जितने बार भी लिया है या तो कभी उधार में भी खाए, मतलब जैसे भी उनकी हमेशा टाइम पे आप उनको पेमेंट करते रहते हो, उनकी आपके साथ कोई भी मतलब रिश्ता जो है वो अच्छा है। अब क्या होता है कि आपका एक दोस्त है, वो भी गया कैंटीन में खाने के लिए कुछ, मगर उस क्या हुआ, उस दिन उसके पास पैसे नहीं थे और इनकेस आपके पास भी पैसे नहीं थे। अब वो कहता है कि भैया मुझे आप कुछ खाने के लिए दे दो, मैं आपको अगले दिन दे दूंगा। लेकिन क्या करता है, कैंटीन वाले ने उसे मना कर दिया, नहीं हम आपको नहीं दे सकते हैं। यहाँ पे जो कैंटीन वाला है एज अ बैंक है, तो आप क्या करते हैं, आप उनके पास जाते हैं और कहते हैं कि देखिए आप हमारे दोस्त को दे दीजिए जो भी चीज़ें इनके है, ज़रूरत का चीज़ है, इसकी पूरी सिक्योरिटी, उसकी पूरी गारंटी मैं लेता हूँ। अगर ये बंदा पैसा नहीं देगा तो इसकी गारंटी मैं लिया कि मैं आपको पैसा दे दूंगा। तो इन केस में क्या हुआ कि कैंटीन वाले ने उसे दे दिया कुछ भी खाने के लिए, तो यहाँ पे आप क्या हुए, एक गारंटर हुए। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें।